इन एमएनएज एमपीएस को चलाएंगे। एमएनएज एमपीएस को खौफ है हम निकलेंगे तो कोई हमारे साथ नहीं निकलेगा। अब कारकुनान उनको निकलने की यकीन दहानी करवाएंगे। एजेंसियां बातें फैला रही हैं कि ग्रुपिंग है, हम इसकी तरदीद करते हैं। कोई ग्रुपिंग नहीं है, आप सब लोगों ने निकलना है, आप लोग तैयारी करें। तो ये अब इमरान खान की बहनें जो हैं वो अलग अलग निकलेंगी और वो अलग अलग जगह पे, तीनों बहनें हैं, वो तीन बहनें ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, वो निकलेंगे अलग अलग जगह पे, कारकुनों को मुतहर्रिक करेंगे पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो एक फाइनल मूवमेंट की तरफ जाएंगे। स्ट्रीट मूवमेंट वो कहाँ गई? तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने जुनैद अकबर को कहा था कि आपने करनी है पार्टी की तंजीम साजी और छोड़ दें आप बाकी सारी चीज़ें, और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो सब आप छोड़ दें, आप पार्टी की तंजीम साजी करें। अब वहाँ क्या सूरत हाल है वो तो वही बता सकते हैं। दूसरी जानिब जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ग्राउंड पे हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं जी बिल्कुल नहीं हुई, ज़ीरो। जो स्ट्रीट मूवमेंट जिसकी जिम्मेदारी सुहेल अफरीदी को दी गई थी, उसमें सिर्फ उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नौजवान अपनी मेंबरशिप करवाएं, लेकिन एक मरतबा उन्होंने ये ऐलान किया और उसके बाद वो गायब हो गए। प्रैक्टिकली उन्होंने या उनके साथियों ने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की, कोई कैंप्स नहीं लगाए गए, कोई ऐसी जिद्दोजहद नहीं की गई जिसके बुनियाद पे लोग आते, नौजवान आते, वो आकर इस तहरीक का, इसकी मेंबरशिप लेते और इसके ऊपर कोई हलफनामे होते, कोई इकट्ठे होते। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता था जिसमें 10-20 लाख नौजवान इकट्ठे हो जाते, लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसके रास्ते में रोड़े अटकाए थे, क्योंकि फ़ौज, याद रखिएगा, स्टूडेंट से, जो फौजी की आदत है वो स्टूडेंट से और नौजवानों से वाकई बहुत डरती है। उन्हें लगता है कि जब नौजवान अपने हाथों में चीज़ें ले लेते हैं तो फिर आप ताकत के ज़रिए से चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, अब अलीमा खानम पे तनकीद, ये दो जगह से तनकीद हो रही है। एक तो तनकीद इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो मीडिया के अंदर लोग हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, वो लोग तो तनकीद करेंगे, समझ आती है। देखें, ये तो एक नुसरत भुट्टो ने भी जुल्फ़िकार दी भुट्टो के लिए आवाज़ उठाई थी। फिर एक दौर था जब नवाज शरीफ के लिए कलसूम नवाज़ ने भी आवाज़ उठाई थी। और अब मायूसी इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत निकलती नहीं है और वो बहुत परेशान है, क्योंकि सामने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। तो अब जो रिस्क इमरान खान की फैमिली ले सकती है वो कोई और नहीं लेगा उनके लिए। ये बात सबको समझ आ रही है और ये मुतालबा बार बार किया जा रहा था कि वो खुद आकर सामने से लीड करें। तो जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं, जो उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, वो तो इस पर तनकीद करेंगे ही करेंगे। लेकिन दूसरा एक ग्रुप है जो इमरान खान साहब की अपनी पार्टी में, ये वो लोग हैं जो शर्मिंदा हैं, कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि ये खुद कुछ कर नहीं पाए तो ये नहीं चाहते कि कोई और कुछ करे। और थोड़े से ऐसे भी हैं जो दोनों तरफ खेलते हैं, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कहती है कि आप ये एक स्टेटमेंट दे दें ताकि तनाज़ा पैदा हो जाए, तो वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या इससे ये तहरीक रुकेगी? देखें, अगर अलीमा खानम को गिरफ्तार ना किया तो जितना मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक चीज़ तो कन्फर्म बता देता हूँ, अगर अलीमा खानम को या इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार ना किया गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो ये तहरीक बहुत बड़ी हो जाएगी और आप आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े जलसे और जुलूस और इज्तिमाआत आप देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पूरी ताकत लगा के अगर मुखालफत भी करना चाहती है ना, तो वो करके देख ले। ये गंडापुर, सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर साहब, अगर ये सारे मुखालिफ भी हो जाए, अव्वल तो नहीं है, लेकिन अगर ये सारे मुखालिफ भी हो जाए ना अलीमा खानम के और इमरान खान की बहनों के, इसके बावजूद वो इतने बड़े बड़े इज्तिमाआत कर देंगे कि ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे सारे। ये मुझे आइडिया है, क्योंकि पब्लिक उनके साथ खड़ी होगी। वो इस वक्त इमरान खान का मौक़िफ़ भी खुलकर बयान कर रही हैं और वो इमरान खान के हक के अंदर सबसे अगली सफ़ के अंदर खड़ी हुई हैं। तो यही वजह है कि लोग उनके साथ खड़ेंगे। लोगों को सरोकार जो है वो इमरान खान से है, लोग बाकियों को नहीं जानते। तो कुछ लोग कह रहे थे जी यहाँ पे मौरूसियत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैमिली पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है। तो देखें, गंडापुरों के ऊपर तो कभी बात नहीं की गई, वो भी तीनों भाई पॉलिटिक्स के अंदर हैं। फिर इसी तरह जो है वो खटक के ऊपर कभी बात नहीं की गई, शाह महमूद कुरैशी के ख़ानदान पे कभी बात नहीं की गई, चौधरी ख़ानदान पे बात नहीं की गई। तो ये अलीमा खानम को इलेक्शन लड़ने नहीं आ रही, ना इसने सेनेटर बनना है, ना वज़ीर बनना है, ना कुछ और बनना है, ना इनके बच्चों ने पॉलिटिक्स करनी है। ये सिर्फ अपने भाई के लिए आ रहे हैं और इमरान खान कभी इनको पॉलिटिक्स में आने भी नहीं देगा। जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान था तब उसने इनमें से किसी को कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ ने तो पूरा टब्बर लगाया हुआ है ना, रिश्तेदार, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, आगे से उनके रिश्तेदार, ये जनाब फलाना है, इसको भी अंदर करो, इसको भी लगाओ, इसको भी लगाओ। उन्होंने पूरा का पूरा खानदान टब्बर मियाँ नवाज शरीफ ने पॉलिटिक्स के अंदर झोंक दिया अपना, सबको लगाया हुआ है। उधर सरदारी हैं वो भी यही करते हैं, दूर करीब के सारे रिश्तेदार पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को गो कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी की कुछ लोगों ने, लेकिन उन्होंने नहीं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि हसन न्याजी की ये अब उसका हक बन गया है, यानी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई है। जितनी उसने कुर्बानी दे दी है, जितनी उसने मार खा लिया हसन न्याजी ने, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिक्स को ना छोड़े। अगर वो पॉलिटिक्स को छोड़ेगा तो वो बहुत बड़ी ज्यादती करेगा कि इतनी मार खाने के बावजूद, इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद, पाकिस्तानियों के लिए इतनी आवाज उठाने